मेरा नाम संदीप कुमार है। जो SBS कॉलेज है वो मैं चला रहा हूँ सर। यहाँ पे रेंट के थ्रू मैंने सर से जफर सर से रेंट पे लिया हुआ बिल्डिंग। तो ये हमारा क्या था कि फर्स्ट टाइम हमारा एग्जामिनेशन सेंटर था, जिसमें क्या है कि थोड़ा सा बायोमेट्रिक इशू आ रहे थे। तो ताकि हमने बच्चों का फ्यूचर खराब ना हो तो उनको 70-80 बच्चों को यहाँ पे से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया था। बाकी का जो कंडक्ट हुआ था सर वो हमारा आधा घंटा ही एग्जाम लेट हुआ था। तो उसमें क्या था कि हमारे एकदम से बायोमेट्रिक हो गए, एकदम से एंट्री स्टार्ट हुआ ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा सिस्टम में क्या है कि अपग्रेड नहीं है, तो वो एकदम से करप्ट हो जाता था, इसलिए थोड़ा लेट बायोमेट्रिक कर रहा था, सिस्टम थोड़ा धीरे वर्क कर रहा था। तो हमने अब क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट बिल्कुल स्मूथली हो गया था, बाद में कोई इशू नहीं आया इस चीज़ का। और अब सेकंड शिफ्ट एंट्री है, अभी भी चल रहा स्मूथली, बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। अंदर अरेंजमेंट जैसे सर एक क्या है कि एग्जाम थोड़ा जल्दी खत्म हो गया, फिर इनका मतलब एग्जाम 2 घंटे बाद खत्म हुआ। तो 2-3 लड़कियां ऐसी थी जो सिग्नेचर किए बगैर यहाँ से इधर उधर हो गई थी। उनको ढूंढने के लिए हमने पूरे बच्चों को रोकना पड़ा, क्योंकि उनका बायोमेट्रिक करवाना, वो सिग्नेचर करवाना वो कंपलसरी होता है। उनको बिना किए जा नहीं सकता। अगर वो गलती से कोई निकल भी जाती तो सर पूरा का पूरा इशू हम पे आता है। नहीं सर, सर्वर का ऐसा कोई इशू नहीं था कि सर्वर डाउन चला हो। एक दो देखो सर, एक दो कैंडिडेट का हम कह सकते हैं कि एक दो कैंडिडेट का हमेशा कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू की वजह से होता ही होता सर। एक दो का होता, ये नहीं कि हमारे का 20-25 सिस्टम इधर उधर हुए। एक दो कैंडिडेट ऐसे थे जिसका सर्वर मतलब हमको क्या कि सिस्टम को रिस्टार्ट करवाना पड़ा था सर। वेंटिलेशन एयर कंडीशन एक काम कर लेते हैं सर, चले जाते हैं अंदर में, एयर कंडीशन भी दिखा देते हैं। पूरा 3-4 एयर कंडीशन चल रहे हैं कंटिन्यू। सर बच्चे क्या कि एकदम से इकट्ठे हर जगह बायोमेट्रिक की जगह मतलब 150 बच्चे एकदम बायोमेट्रिक पे इकट्ठा होंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि वोमिटिंग उमस होता है। उमस की वजह से इशू आ रहे थे। आपको ही पता है सर्दी, अभी बारिश का टाइम था तो उमस तो है ही। सर नेशनल लेवल तो अब जाके देख लीजिएगा सर। अब फर्स्ट शिफ्ट है बिल्कुल स्मूथली, सेकंड शिफ्ट है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, नो इशू, नो आइडिया। सर उसी की वजह से हमारे को ये इशू आए थे कि मतलब हमारे वेरिफिकेशन में क्या था कि कैमरे नहीं चल रहे थे। उसके बाद क्या है कि हमने कैंडिडेटों को बोला कि हम आपको कैमरे का या तो बायोमेट्रिक दोबारा से करवाते। तो हमने ऊपर से कंपनी से बात किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इनका जो फिंगरप्रिंट होता है ना, फिंगरप्रिंट हो चुका है, और जो इनका मैनुअल में होता है फिंगरप्रिंट, तो वो हो चुके थे दोनों, तो उसकी वजह से कोई इशू नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं, तैयारी हमारी थी, लेकिन सर देखो टेक्निकल इशू कहीं पे भी आ सकते हैं सर। ऐसी बात नहीं कि टेक्निकल इशू कहीं नहीं आते। बिल्कुल सर। अब इशू अब नहीं आ रहे सर इशू। अगर आप ये बोले कि हमारी तैयारी नहीं थी, अब नहीं आ रही है इशू। अभी तो एग्जाम चल रहा है ना। आज 360 था फर्स्ट शिफ्ट। 400 सीटिंग अरेंजमेंट है सर। ऐसे 500 है, लेकिन 400 सिस्टम हमारे यहाँ पे अवेलेबल है सर। 40 से 50 बच्चे। ये था कि हमारे यहाँ पे बायोमेट्रिक इशू आया था, तो इसकी वजह से कंपनी ने ये सोचा कि मतलब बच्चों को थोड़ा जल्दी से फ्री हो जाए, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है और उनकी वजह से और बच्चों को टाइम लगता है, तो इसलिए हमने वहाँ पे दूसरे बच्चों दूसरे सेंटर पर उनको शिफ्ट किया था। ऐसा कुछ भी नहीं है सर, वो इनका खुद का फार्म होता है, जो फॉर्म फिल करवाते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वही होता है इनका सर। हमने ऐसा ये नहीं किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है। अभी भी मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है पूरी। यहाँ पे जो भी अगर कोई इशू आता है कि किसी का रिजल्ट को लेकर इशू आता है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं सेंटर पर अवेलेबल हूँ, आप कभी भी बोल सकते हैं। एक शिफ्ट में सर अभी 185 का सिस्टम चल रहा है अकाउंट बच्चों का। सेकंड शिफ्ट में 185 है, वो कंटिन्यू एग्जाम चल रहा है। अभी NTA का ICAR एग्जाम यही है सर। पहली बार हमारे यहाँ सेंटर बना, 3 महीने पहले हमने सेंटर रेडी किया था और पहला एग्जाम था सर ये।